यूपी में जाति आरक्षण पर तकरार तेज हो चुकी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के जरिए बीजेपी आंदोलनकारियों के पक्ष में नजर आई तो अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए तमाम सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने बीजेपी के सहयोगियों पर भी जाति आरक्षण के पक्ष में खड़े होने के आरोप लगाए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर से उठी जाति आरक्षण हटाने की आवाज सियासी फिजाओं में गूंजने लगी। अखिलेश यादव ने जाति आरक्षण के खिलाफ उठी आवाजों का पुरजोर विरोध किया, तो वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक स्वर्ण छात्रों के साथ खड़े हो गए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जाति आरक्षण के पक्ष में आवाज बुलंद की। युवाओं का, अपने देश के छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने देगा। किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज नहीं है। दिल्ली के जंतर मंतर पर स्वर्ण समाज के लोगों ने 21 अगस्त को जाति आरक्षण हटाने की मांग को लेकर आंदोलन किया, तो दिल्ली पुलिस ने बलपूर्वक सभी को वहां से हटा दिया। लेकिन मामला तूल तब पकड़ा जब यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक स्वर्ण छात्रों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। ब्रजेश पाठक ने कहा कि स्वर्ण छात्रों के मुद्दे को केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखा जाएगा और इस बारे में ऊपर बात करेंगे। केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हमारे जो साथी, हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे, उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे और किसी भी स्थिति में अपने देश के युवाओं का, अपने देश के छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे और सबको साथ लेकर के चलेंगे। अब इसी बात की सूचना देने के लिए हम आपके बीच में आएंगे और 2 दिन के बाद आप लोगों की इच्छा थी कि हम केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अपनी बात रखें, तो माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ में 2 दिन के बाद इनकी बैठक होगी, उसमें हम इनको लेकर के जाएंगे और इनसे साथ में बात करेंगे। ब्रजेश पाठक ने ये नहीं बताया कि किस केंद्रीय मंत्री से वो मुलाकात करके जाति आरक्षण हटाने के मुद्दे को उठाएंगे। इधर बीजेपी ने स्वर्ण छात्रों के साथ एकजुटता दिखाई तो समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया। अखिलेश यादव ने इसे आरक्षण हटाने की साजिश करार दिया। उन्होंने लिखा, सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र पीडीए समाज के खिलाफ एक और गहरी साजिश है। आरक्षण पीडीए का अधिकार है, किसी की इच्छा का विषय नहीं। आरक्षण था, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा। जाति आरक्षण हटाने के मुद्दे पर एनडीए में ही 2 फाड़ होता दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तीखी प्रतिक्रिया दी। चिराग ने कहा कि आरक्षण खैरात में मिली चीज नहीं है, इसके खात्मे पर चर्चा हो ही नहीं सकती। अगर किसी को दिक्कत है तो बात कर ले। आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज नहीं है। आरक्षण किसी को मिल रही खैरात भी नहीं है। आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है और इसके पीछे की सोच ऐसे समाज से आने वाले लोगों को मुख्यधारा के साथ जोड़ने की रही है जिनके साथ किसी न किसी कारणवश भेदभाव हुआ है। और आज की तारीख में इवन ऊंची जाति से आने वाले गरीब वर्ग के जो लोग हैं उन तक को आरक्षण का लाभ मिलता है। तो ऐसे में इतना विस्तृत दायरा कोई सोचे चाहे कि उसको आप यूं ही समाप्त कर सकते हैं, ये संवैधानिक अधिकार है, इस पर किसी तरीके की चर्चा संभव नहीं। चिराग ने कहा कि समाज में जाति आधारित भेदभाव और छुआछूत अभी भी है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का उदाहरण देते हुए याद दिलाया कि कैसे उत्तराखंड में उस जगह का शुद्धिकरण किया गया जहां खड़गे ने रैली की थी। आज भी भाई 21वीं सदी में भी ये भेदभाव हो रहा है ना। आदरणीय खड़गे साहब के साथ जिस तरीके से उत्तराखंड में घटना घटी, उनके मंच से जाने के बाद जिस तरीके से मंच का शुद्धिकरण किया गया, ये आज भी अगर ऐसी घटनाएं घट रही हैं तो ये चिंता का विषय है। मोदी सरकार में मंत्री रामदास अठावले ने भी आरक्षण हटाने के मुद्दे पर बीजेपी से अलग स्टैंड लिया और इस मांग को संविधान के खिलाफ बता दिया। सभी को आरक्षण का फायदा होना चाहिए और आरक्षण हटाने का किसको अधिकार नहीं है। आरक्षण हटाने की मांग संविधान विरोधी है और हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार आरक्षण को सपोर्ट करने वाली सरकार है, सभी को न्याय देने वाली सरकार है। भारत के संविधान निर्माताओं ने सामाजिक भेदभाव मिटाने और अवसरों में समानता देने के लिए सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी।
मोदी सरकार में इसमें आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण भी जुड़ गया। लेकिन अब 2027 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जाति आरक्षण का मुद्दा फिर से गरमाया जा रहा है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है और खासतौर से विधानसभा इलेक्शंस पास हैं और ऐसे में अलग अलग बयान तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से आना शुरू हो चुका है। कल जिस तरीके से अखिलेश यादव की तरफ से निशाना साधा गया था, उसके बाद मायावती की तरफ से भी सवाल उठाए गए हैं। और आपको बता दें कि चिराग पासवान की तरफ से बहुत साफ शब्दों में कहा गया है कि आरक्षण जो है वो संविधान से मिला हुआ है, उसे खत्म करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उधर जो आरक्षण खत्म करने वाले आंदोलनकारी थे, जो आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे थे, जंतर मंतर पर इकट्ठा थे, उनके साथ नजर आए ब्रिजेश पाठक। तो सियासी रण है और बहुत ही मुश्किल रण है, खासतौर से विधानसभा के इलेक्शंस को देखते हुए यूपी में। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं संतोष का।